हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट। तो आइए आज हम आपका जो है यूपी बोर्ड 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी पे हम आपका पहला लेसन आपका भूगोल का पहला लेसन है, ज्योग्राफी का पहला लेसन आपका संसाधन एवं विकास, उसकी सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। तो इस सेकंड क्लास में क्या काम करेंगे, इसमें 3 टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका बोर्ड की दृष्टि से आपका। तो इसमें 3 जो डेफिनेशन दी गई है उनमें से कभी कभी छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है एमसीक्यू, और कभी कभी 2 नंबर में आपका जो है वो पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। तो एग्जाम जो है बनाए जा रहे हैं, ये एग्जाम इस बेस पे बनाए जा रहे हैं, बुक के बेस पर बनाए जाते हैं। ये जरूरी का भाई हाँ आप किसी मॉडल से तैयारी करो या किसी से मॉडल ना पढ़ करके आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लो आप, तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। और एनसीईआरटी बुक पे हम आपका यहाँ पर जो है ये 3 टॉपिक लेकर के आए हैं, और हमारे जो है सामाजिक विज्ञान के जितने भी टॉपिक मिलेंगे आपको बुक से तैयार करके आपको जो है आपको कराए जाएंगे। तो हमारा जो चैनल है आपका अभी एजुकेशन पॉइंट A to Z, उसको सब्सक्राइब कर ले। जिस बच्चे को जो है फ्री में प्रोवाइड नोट्स करवाए जाएंगे उन बच्चों को, और फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए आपको जो 3 जो टॉपिक है वेरी मोस्ट, ये हम इसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला आपका है ये आपका सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, सतत पोषणीय विकास का क्या अभिप्राय है, सतत पोषणीय विकास को अपने को समझाइए, या सतत पोषणीय विकास की परिभाषा दीजिए। कि किसी भी तरीके से आपको एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपको उसमें यही लिखना आपका क्या होता है सतत पोषणीय विकास। यहां पर देखेंगे भाई, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है दोस्तों, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही अपना विकास करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि हमें विकास तो करना है, प्रोग्रेस तो करनी है, लेकिन हमें पर्यावरण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसी को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो जिसे अब क्या है, जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाली जो भावी हमारी पीढ़ियां, हमारी जो नस्लें हैं, उनको भी है नी, उनको भी इन संसाधनों का यानी इन संसाधनों की प्राप्ति हो सके। जो संसाधन हम यूज कर रहे हैं डेली बेस में, दैनिक जीवन में हम यूज कर रहे हैं संसाधन, उनको जो है इन संसाधनों की प्राप्ति हो सके। इसलिए हमें विकास तो करना है, लेकिन सतत पोषणीय विकास करना है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तभी हम इन संसाधनों की बचत कर सकेंगे। और जब संसाधनों की बचत करेंगे तो हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको भी इन संसाधनों की प्राप्ति हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम आपका सतत पोषणीय विकास कहते हैं। दूसरा टॉपिक क्या आपका, सेकंड टॉपिक क्या कह रहा है, सेकंड टॉपिक है रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन किसे कहते हैं। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन किसे कहते हैं, यह परिभाषा दीजिए। रियो सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, रियो सम्मेलन क्या है, पृथ्वी सम्मेलन क्या है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो ये टॉपिक है आपका। तो ये आपका क्या है, 1992 यानी कि 1992 में 100 से अधिक कितने 100 से अधिक देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने, राष्ट्र अध्यक्ष जैसे कि आपका प्रधानमंत्री हुए या राष्ट्रपति हुए, उन्होंने जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं देश के, ब्राजील का एक शहर है रियो, एक रियो शहर है, उस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। 1992 में हुआ था ब्राजील में, और कहाँ हुआ था, रियो सम्मेलन हुआ था, रियो में हुआ था। और इसमें 100 से अधिक देश के राष्ट्र अध्यक्षों ने इसमें हिस्सा लिया, वे इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए। यह सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। यानी पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए इसको जो है ये सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्राजील में, और 1992 में किया गया था।
अब यह सम्मेलन आयोजित तो किया गया था, सम्मेलन बुलाया तो गया था, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था सम्मेलन को बुलाने का? तो क्या उद्देश्य था इसका, क्या मुद्दा था इसमें? नंबर एक, जलवायु में परिवर्तन, यानी जलवायु निरंतर रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, इतनी सर्दी हो जाया करते थे, तो अब वो 15 दिन या 1 महीना बाद सर्दी होती है। अब तो निरंतर रूप से क्या हो रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है ना। आगे फिर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है। ओजोन परत जो होती है हमारी जो सुरक्षा करती है, पराबैंगनी जो आपका जो तरंगे होती हैं, उनको उन तरंगों को पृथ्वी पर आने से रोकती है वो परत, जिसको बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन गैस को भी ये रोकती है पृथ्वी पर आने से। तो उस परत में क्या हो रहा है, छिद्र होता जा रहा है, और जब छिद्र हो रहा है तो तापमान ज्यादा बढ़ रहा है। तापमान ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो हमें पृथ्वी पर हमारा जो जीव जंतु है, पशु पक्षी है, जो मानव जीवन है, वो भी खतरे में पड़ सकता है आने वाले टाइम में। तो आगे क्या है, पर्यावरण के मुद्दों पर यह मीटिंग हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो उद्देश्य है, जलवायु में परिवर्तन निरंतर रूप से हो रहा है, इसको कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है, इस पर जागरूक करने के लिए, ओजोन परत में छिद्र ज्यादा पड़ रहे हैं, है ना, छिद्र बढ़ते जा रहे हैं, इस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, और पर्यावरण जो प्रदूषित होता जा रहा है, इस इन मुद्दों पर जो है ये मीटिंग आयोजित की गई थी, सम्मेलन किया गया था। तो दूसरा टॉपिक आपका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपके। अब तीसरा टॉपिक देखेंगे यहाँ पर। तीसरा टॉपिक क्या है, एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? एजेंडा 21 आपका, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो चलिए एजेंडा 21 के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। यह एक घोषणा पत्र है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? यह एक घोषणा पत्र है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में सभी देशों के नेताओं ने इस पे क्या किया था, स्वीकृत किया गया था। यानी कि इस सम्मेलन हुआ, वहां पर क्या हुआ, सभी राष्ट्र के जो नेता है उन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस एजेंडा 21 को क्या किया, स्वीकृत किया, अर्थात इसको मान्यता दी। अब जो एजेंडा 21 जो बुलाया गया था, इसके उद्देश्य क्या रहे हैं? एजेंडा 21 में क्या है कि इस सम्मेलन में कहा गया कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि विकास हो लेकिन सतत पोषणीय विकास हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाया जाए, इसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, संसाधनों का, जितने भी संसाधन है, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले संसाधन और पृथ्वी के अंदर से निकाले जाने वाले जो संसाधन है, पृथ्वी यानी कि संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए, यानी जितने भी संसाधन उनका उचित प्रयोग में लाया जाए। उनका ऐसा नहीं है कि आपका सदुपयोग किया जाए, यानी कि दुरुपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए। दुरुपयोग यानी आपका जो गलत उपयोग होता है, और सदुपयोग यानी कि आपका सही प्रयोग होता है, तो इनका सही उपयोग में लाया जाए। और अगर विकास करना हो तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, भाई तरक्की तो करे, प्रोग्रेस करे, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ये आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1, 2 और 3। सतत पोषण विकास, ये आपको टॉपिक कराया गया है। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, ये किया गया है। इसका उद्देश्य होगा एजेंडा 21, ये आपको कराया गया है। तो तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप नोट्स भी बनाए इनके, और आप इसे अच्छी तरह याद भी कर लें। आप बोर्ड एग्जाम में इससे इजी लैंग्वेज आप नहीं लिख सकते हैं। देखिए, बुक का सेम याद नहीं होता, कभी कभी क्या होता है, हमें अपने लैंग्वेज में भी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो ये आप याद करेंगे।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए ही एसएसटी की आपका ये सेकंड क्लास थी भूगोल की, पार्ट नंबर 1 संसाधन एवं विकास। ठीक है जी, इससे अगले जो टॉपिक है हम लेकर के आएंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।